आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और आज आपके सामने मैं हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ। जो हमारा सेशन चल रहा है यूपी टेट के रिगार्डिंग, और इसमें जो है वो हम लोग उर्दू की ग्रामर के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने काफ़ी लेक्चर आपको प्रोवाइड किए हैं, उस पर काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है। कोई बच्चा जुड़ना चाहता है हमारी क्लासेस से तो ये नंबर है 9045220432। आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो आप लोगों को उर्दू के अलावा हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, ईवीएस और इसके अलावा सीडीपी भी जो है हमारे यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के अपने इस सेशन को जो शुरू करते हैं। अरबी कवायद कह सकते हैं या हम लोग कह सकते हैं उर्दू कवायद। कवायद का मतलब होता है एक तरीके से आपको ग्रामर पढ़ाना। और ग्रामर क्यों पढ़ाई जाती है? जिससे हम लोग जो है वो ज़बान पर माहिर या कह सकते हैं ज़बान में माहिर बन जाए, या एक भाषा पर जो है वो अपना उबूर पूरी तरह से या मुकम्मल तरीके से उस पर काबिज़ हो सके। तो उसी सीरीज़ में आज हमारा जो टॉपिक है वो है हरूफ कमरी और हरूफ शमसी। उर्दू ग्रामर कह सकते हैं, अरबी ग्रामर कह सकते हैं। इससे पहले हमने बनावट के लिहाज से पढ़ा था और आज जो है वो उसको हम लोग ग्रामर के लिहाज से पढ़ेंगे। तो हरूफ तहजीब को दो गिरोह में जो है वो तकसीम किया गया है। एक है हमारा हरूफ कमरी और दूसरा है हरूफ शमसी। कमरी का मतलब होता है, ये कह सकते हैं कमर का मतलब होता है चाँद, और जबकि जो है वो शमसी इसका मतलब होता है सूरज। आपने साइंस में पढ़ा होगा लूनर जो है वो किसको कहते हैं? चाँद को कहते हैं या चंद्रमा को कहते हैं। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं चंद्रमाला या चंद्र की वर्णमाला। ये हिंदी में है, लेकिन उर्दू में हरूफ कमरी हमारा पहला टॉपिक है जिसे हम लूनर लेटर्स के नाम से जानते हैं। आइए इसके बारे में और तफसील से गुफ्तगू करते हैं। जब किसी लफ्ज़ के शुरू में अलिफ और लाम या कह सकते हैं अल की आ जाए, अल तारीफ़ आए, उसके बाद हरूफ कमरी में से कोई हर्फ हो तो आल का लाम वाज़ह तौर पर पढ़ा जाता है। यानी कि जब कोई हरूफ कमरी से पहले, ठीक है, अलिफ और लाम आ जाता है तो वो अलिफ और लाम जो है वो उसके साथ पढ़ा जाता है। या इसी का ही दूसरा पहलू है कि अलिफ और लाम के बाद जब कोई हरूफ कमरी आ जाता है तो अलिफ और लाम जो है वो पढ़ा जाता है। एग्ज़ाम में आता है कि हरूफ कमरी की तादाद कितनी है, तो 14 है। हरूफ कमरी की भी 14 है और हरूफ शमसी की भी 14 है। तो एग्ज़ाम में दो तरीके से सवाल आता है, एक तादाद से आ सकता है, एक आपको अल्फाज के ज़रिए जो है वो पूछा जा सकता है कि ये हरूफ कमरी है या हरूफ शमसी है, या मंदरजा झेल में से कौन सा हरूफ कमरी है और कौन सा हरूफ शमसी है। तो ये हुई इसकी तारीफ़। और अब बात करते हैं इसकी तादाद की। तो हरूफ कमरी की जो हर्फ की तादाद है या हरूफ की तादाद है वो है 14। आप लोग देख सकते हैं अलिफ, बे, जीम, हे, खे, आइन, गैन, फ़ा, काफ, काफ, मीम, वाव, हा और या। काउंट करके देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो आपको सिर्फ और सिर्फ हरूफ कमरी याद रखने हैं, हरूफ शमसी ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। उसको याद रखने का एक जुमला है या कह सकते हैं एक ट्रिक है छोटी सी जो आप लोगों के लिए बनाई है, जिसमें है हक का खौफ अजब है, या अजब घर खौफनाक है। जो इजी है वो ये वाली है, अजब अजब घर खौफनाक है। तो इसमें जो अल्फाज आए हैं वो सारे क्या हैं? हरूफ कमरी हैं। आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है वो आइन है तो हमें आइन यहाँ पे देखने को मिला, जीम है तो जीम यहाँ पे देखने को मिला, बा है तो बा हमें यहाँ देखने को मिला, घा जो हमारे पास है ये काफ को डिनोट करता है, इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं। हा जो है वो इसको डिनोट करता है, रा जो है वो नहीं है तो इसलिए इसे जो है वो बनाने के लिए आप लोग याद रख सकते हैं। खा जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, वाव जो आपको वाव यहाँ पे दिखाई देगा, फ़ा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस तरीके से अलिफ जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अलावा काफ, ये वाला काफ आ सकता है, और हे यानी कि इसी को ही, और फिर ये जो है ये या के तौर पर जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। तो इस तरीके से, या फिर हम लोग इसको भी देख सकते हैं हक का खौफ अजब है। तो लगभग जो है वो सारे हो गए। एक दो ही ऐसे अल्फाज है जो आपको अलग से याद रखने हैं। जैसे यहाँ पे काफ हो सकता है तो इस वाली ट्रिक से याद रख सकते हैं। ये बड़ा हा है तो इसे आप लोग
वैसे भी याद रख सकते हैं। 1-2 हर्फ को आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी आप लोग जो है वो इस ट्रिक से जो है वो याद कर सकते हैं हरूफ कमरी। अब बात करते हैं इसकी मिसाल कि हरूफ कमरी की पहचान कैसे होती है। तो यहाँ पे देखेंगे अलिफ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अल अर्ज़, तो अलिफ और लाम के बाद अलिफ आ रहा है, तो यानी कि अलिफ जो है वो हरूफ कमरी है। यहाँ पे काफ है यानी कि अल कमर, तो लाम के बाद क्या आया है, काफ, हमने ऊपर अभी पढ़ा है। यहाँ पे छोटा काफ है अल किताब, तो लाम के बाद क्या है, काफ आया है। तो ये सारे क्या हैं, ये हरूफ कमरी हैं। इसी तरीके से असदुल्ला गालिब, तो यहाँ पे जो गाइन है वो क्या है, आपका हरूफ कमरी है। अल अमान, तो यहाँ पे अलिफ है। बैतुल माल, तो यहाँ पे जो है वो आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा, जो मीम है वो क्या है, हमारा हरूफ कमरी है। तो उम्मीद है हरूफ कमरी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका ही मुतज़ाद है या इसकी ही ज़िद है जो दूसरी आती है, वो आती है हरूफ शमसी, जिसको मायने होते हैं सूरज के। एग्ज़ाम में कई बार आया है कि शमसी का या शम्स का मतलब क्या है, तो सूरज है। इसे हम लोग इंग्लिश में सोलर लेटर के नाम से जानते हैं। सोलर यानी कि जो सौर मंडल होता है उसी से बना है। जब किसी लफ्ज़ के शुरू में अलिफ और लाम आए और उसके बाद हरूफ शमसी में से कोई हर्फ हो, तो अलिफ और लाम का जो लाम है वो नहीं पढ़ा जाता है। ये लाइन आप लोग अंडरलाइन करके लिख सकते हैं कि नहीं पढ़ा जाता है, यानी ये कमरी में पढ़ा जाता है और शमसी में नहीं पढ़ा जाता, बल्कि आने वाले हर्फ को अलिफ से मिलाकर उस पर तस्दीद लगा दी जाती है। ये जो तस्दीद लगी है इसे, और जिस हर्फ पर तस्दीद होती है उसे हम लोग मुशद्दद कहते हैं, तो लगा दी जाती है। और इनकी भी तादाद कितनी है, 14 है, तो इसलिए याद करने में आपको मुश्किल नहीं होगी। तो अलिफ जो है वो कमरी में जाता है और तादाद में जो है वो शमसी में अलिफ नहीं आता है। तो ये लिखे हुए हैं ता, सा, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, सा, जाद, ता, जा, लाम और नून। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो तशदीद लगाने के मतलब ये है कि एक ही हर्फ को हम लोग 2 बार जो है वो पढ़ते हैं। जैसे अशम्स, तो यहाँ पे जो बीच में लाम आया है ये लिखा हुआ तो है लेकिन पढ़ा हुआ नहीं है। तो जब चीज़ लिखी हुई हो और पढ़ी भी ना हो उसे हम लोग हरूफ शमसी कहते हैं। ये अल शम्स नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि अशम्स पढ़ा जाएगा। तो एक सीन यहाँ का है और एक शीन यहाँ का है, तो इसलिए इस पर हम लोगों ने क्या लगा दे हैं, तशदीद जो लगी हुई है। इसके अलावा अन्नूर, तो यहाँ पर देखें अन नूर। इसके अलावा अर्रहमान, तो अलिफ और रा, यहाँ पे 2 बार रा आया है, तो ये क्या हो सकता है, अर्रहमान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग हरूफ शमसी और हरूफ कमरी में क्या कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं या उन्हें याद रख सकते हैं। एग्ज़ाम में ज़्यादातर कमरी का आता है, तो इसलिए आप लोग कमरी को याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो शमसी याद हो जाएगा। इसमें एक बुनियादी फ़र्क क्या है, कमरी का मतलब चाँद है और शमसी का मतलब सूरज है। कमरी लाम लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, और हरूफ शमसी में लाम लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता, बल्कि अगले हर्फ पर तस्दीद लगाकर यानी कि डबल जो है वो उसे कर दिया जाता है। ये होता है आपका बुनियादी फ़र्क हरूफ शमसी में और हरूफ कमरी में।